गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है शिकारी खुद शिकार हो गया। दोस्तों आज की स्टोरी है शेर की। दोस्तों एक ऐसा शेर जो अपने बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाना चाहता है, उसे अपना जैसा बनाना चाहता है दोस्तों, लेकिन उसने कसम खा रखी है कि उसने कहना नहीं सुनना। तो दोस्तों क्या हुआ उस शेर का लास्ट में हाल जाने इस स्टोरी के अंदर। किसी जंगल में भोलू नाम का एक शेर रहता था, उसके 4 बच्चे थे। भोलू शेर अपने चारों बच्चों को शिकार करने के लिए ले जाता था और उनको शिकार के गुण सिखाता था कि शिकार किस तरीके से किया जाता है। और चारों बच्चे बड़ी गौर से बातें सुनते थे, लेकिन उन चारों बच्चों में से एक बच्चा बहुत ही ज्यादा शैतान था। उसको जितना मर्जी समझा लो, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती थी, वह केवल अपनी चलाता था। उसका पिता उसे शिकार के दाव सिखाता था, लेकिन वह अपनी मस्ती में मस्त रहता, वह बातें सुनता ही नहीं था। भोलू उसको रोज समझाता कि शिकार करना सीख लो, लेकिन वह अपना दिमाग लगाता था। भोलू ने उसे कहा एक दिन कि तुम खुद शिकार हो जाओगे, लेकिन उसके दिमाग में ही बात समझ नहीं आई। एक बार जंगल में भैंसों का बहुत बड़ा झुंड बड़ी शांति के साथ जा रहा था, बिना किसी को तंग किए बगैर, लेकिन यह उनको भी तंग करने लग गया। उनके रास्ते में आ गया, उनको डराता था और यह दिखाने की कोशिश करता था कि मैं शेर हूँ, मुझसे डरना चाहिए। लेकिन वह भैंसों का झुंड बहुत ही शांति से निकल जाता, इसको बिना कुछ बोले। लेकिन एक दिन एक भैंस उसी रास्ते में अकेले जा रही थी, तो इसने उसको मारने की सोची कि आज इसका शिकार करके रहूंगा और अपने ग्रुप में सबको दिखाऊंगा कि मैं अकेला शिकार कर सकता हूँ। इसने भैंस पर हमला कर दिया, लेकिन उसका शिकार नहीं कर पाया, उल्टा खुद को घायल कर लिया और भैंस को भी घायल कर दिया। भैंस किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग गई और यह मुंह लटकाता हुआ अपने पिता के पास आ गया। बोला मेरे चोट लग गई। उसका पिता बोला कहा था ना जब मैं शिकार करूंगा तो मुझे देखना कि मैं शिकार कैसे करता हूं, लेकिन तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। फिर वह बोला ठीक है, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। एक बार की बात है, भैंसों का वही ग्रुप उसी जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसमें से घायल भैंस भी था, जिसका शिकार करने की इसने सोची थी, जिसका यह शिकार करने की सोच रहा था। और उस भैंस ने अपने ग्रुप वालों को बोला देखो यही है वो शेर का बच्चा जिसने मेरे को घायल किया है। तो भैंसों को ग्रुप ने बोला इसको आने दो, हमारा शिकार करने के लिए इसको सबक सिखाएंगे। ठीक उसी समय इसने सोचा इसका मौका बहुत अच्छा है, इस पे हमला कर देता हूँ, कोई एक भैंस तो हाथ लगेगी। और यह सोचकर उसने हमला कर दिया, लेकिन भैंसों ने पहले से ही प्लान बना रखा था। इसने जैसे ही हमला किया तो उन्होंने इसको चारों तरफ से घेर लिया और बहुत बुरी तरीके से इसको मारा, और इतना मारा कि इसकी मौत हो गई। दोस्तों कभी भी ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए और अपने पिता की बात माननी चाहिए। दोस्तों आज की कहानी से सीख, जीवन में कभी अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए और सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो इसी शेर की तरह हाल हो जाएगा और शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। दोस्तों अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और दोस्तों चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे दोस्तों मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम दोस्तों इससे अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी मैं आपके लिए ला सकूं। आपका दिन शुभ रहे।